जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, हरियाणा विधानसभा के चुनाव बहुत जोरों पे हैं। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन है, जिसके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनाए गए हैं अभय सिंह चौटाला। इंडियन लोक दल, नेशनल लोक दल के जो अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको इस गठबंधन का मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद द्वारा पूरे हरियाणा में एक जलवा उनका कायम हो गया है। जगह जगह उन्होंने रैलियां की हैं, आम सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं, चौपाल के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं और एक लहर सी पैदा हो गई है। यद्यपि 4.21% हरियाणा में बहुजन समाज गठबंधन नहीं था। तमाम ऐसी सीटें हैं, जैसे असंध लोक एक विधानसभा है, वहां पर मात्र 1700 वोट से बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में हारी थी। और तब उस समय इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो जो है वो अलग से लड़ी थी, उसका गठबंधन नहीं था। तो वहां से जो उसके गोपाल राणा पहले पूर्व जो वो रहे हैं, उनके विधायक, तो उनके पिता की मृत्यु के बाद इनको टिकट मिला है। तो इतनी अच्छी उनकी कंडीशन है। इसी तरह से बहुत सी कुछ रिजर्व सीटें जो बहुजन समाज पार्टी बहुत मार्जिन अंतर से हारी थी, रतिया है जैसे, उसके बाद खरखोंदा है सोनीपत की, मुलाना है अंबाला की विधानसभा की सीट, बहुत मार्जिन से ये हारी गई है। और जैसे नीलो खेड़ी है करनाल की, ये रिजर्व सीटें भी बहुत ही प्रभावशाली दिख रही हैं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में गुटबाजी चरम स्थिति पे है। उसी प्रकार से कांग्रेस में जो कांग्रेस की बड़ी असरदार नेता कुमारी शैलजा जी, जो उनके विरुद्ध हुड्डा के समर्थकों ने, कांग्रेस के समर्थकों ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उससे हरियाणा की जनता में, विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों में बड़ा रोष है। और वो रोष जो है कांग्रेस के, पूरे कांग्रेस के लिए मुसीबत बना हुआ है। कांग्रेस के विरुद्ध वो सब वोट कर रहे हैं। वो एक प्रभावशाली नेता रही हैं, चौथी बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहाँ की अध्यक्ष रही हैं, कई मंत्रालय संभाल चुकी हैं कांग्रेस के शासन में। ऐसी नेता को अपमानित करना, अपमानजनक शब्द कहना, ये बहुत ही खराब स्थिति है। इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है और इनेलो या बसपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। आकाश आनंद की लोकप्रियता, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल सड़क पे उन्होंने आंदोलन किया है, लड़ा है, सारे कांग्रेस हो, समाजवादी या बीजेपी के सभी नेताओं का उन्होंने कबाड़ा निकाल दिया है। वो सब लोग जो है, कहीं कहीं यहाँ तक की खबरें आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल के, बाहर के तमाम जो मध्य प्रदेश ऐसे मुख्यमंत्रियों को प्रचार के लिए उतार दिया है। स्वयं प्रधानमंत्री वहाँ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। हालात बहुत खराब है। लेकिन हरियाणा में इस बार हालात बसपा और इनेलो गठबंधन के बहुत फेवर में है। इतनी सीटें आ रही हैं कि किसी को सरकार बनाने का अवसर नहीं मिलेगा और ये इनेलो गठबंधन ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। ये जिधर जाए वही सरकार बनेगी, अथवा इनेलो की ही सरकार बनने की उम्मीद लग रही है। तो ये गठबंधन एक लहर की तरह पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। कई सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज 25
सितंबर को बहन कुमारी मायावती जी की जींद में रैली हो रही है। जींद के आसपास की कई सीटें इतनी महत्वपूर्ण हैं, जैसे नरवाना है। नरवाना की सीट बहुत ही मजबूत है। ये एक अच्छी सीट है अनुसूचित जाति के लिए, और एक बड़ी रैली आज की जा रही है। बहन मायावती जी के लोग वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे, और आज एक जनसैलाब सा उमड़ रहा है उस रैली में, और बड़ी भयंकर रैली हो रही है जिसमें इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक जुटे हैं। और यही नहीं, तीन चार चार रैलियां हरियाणा में 30 तारीख तक बहन जी के द्वारा की जा रही हैं। 28 को भी है, 27 को भी है, 30 को भी है, लगातार कई रैलियां हैं। आकाश आनंद की रैलियां तो रोज उनके रोड शो, उनके रैलियां और वो किए जा रहे हैं। आज महत्वपूर्ण इस वजह से रैली ये मानी जा रही है कि आज देवीलाल जी का, वहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे हैं और एक अच्छे नेता की उनकी जो है इमेज है, तो आज उनकी जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर बहन जी ने एक ट्वीट करके उनको जन्मदिन की बधाई दी है। यही नहीं, वहाँ के लोगों से अपील की है कि अगर इनेलो गठबंधन इस चुनाव में जीत हासिल करता है, ऐसी जीत हासिल करता है जिससे सरकार बना सके, तो ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल और उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ये ट्वीट करके बहन मायावती जी ने आज देश हरियाणा के प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। और आज रैली भी बड़ी जबरदस्त इस अर्थ में भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और उस रैली में बहन जी निश्चित है कि देवीलाल जी के समर्थन में उनके जन्मदिन के लिए सबको बधाई देते हुए कुछ अपील जरूर करेंगी इस तरह का कि इस गठबंधन को से भारी मात्रा में लोग जिताएं। तो ये रैलियां बड़ी असरदार रैलियां हैं, लोग इससे प्रभावित होंगे। एक जलजला सा इस गठबंधन का हरियाणा प्रदेश में बन रहा है, और इस चुनाव को प्रभावित कर रहा है ये गठबंधन बड़े अच्छे तरीके से। इस अर्थ में भी बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि केवल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी लोग इनकी नीतियों से, इनके कार्यकलापों से हरियाणा प्रदेश के लोग जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा और स्वास्थ्य की जो दुर्दशा है, वो इतना दुखी है वहाँ के लोग कि निश्चित है कि इस गठबंधन की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, और कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं। हरियाणा के लोग कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं, और वो परिवर्तन होके रहेगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। वहाँ कांग्रेस के प्रति जो जनता में जो बगावत है, गुटबाजी है, बीजेपी की जो गुटबाजी है जनता में, तो वो ये नेताओं में, तो वो जनता इसको बड़ी बारीकी से देख रही है। और ये गठबंधन इस बार जाट समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसमें मुस्लिम समाज के लोग बहुत अधिक संख्या में जुट रहे हैं। यही नहीं, जैसे जहाँ जहाँ गुजर समाज के लोगों की बहुलता है, वो गुजर समाज भी बहुजन समाज पार्टी का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। अन्य तमाम जातियां हैं, सैनी समाज के लोग हैं, तो यादव समाज के लोग कर रहे हैं। और ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। कई सीटें नेक टू नेक फाइट लग रही है। तमाम सीटों पे अच्छी स्थिति बनी हुई है इस गठबंधन की, और ये गठबंधन जाट और अनुसूचित जाति के लोगों का सफल होता है तो ये केवल हरियाणा ही नहीं, कई प्रदेशों में इसका असर देखने को मिलेगा, और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बदलाव की नींव यहाँ से रखी जानी है हरियाणा के चुनाव से। और इसका असर उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा।
तो इसी उम्मीद के साथ कि ये गठबंधन असरदार हो, अच्छी सीटें निकले, हरियाणा विधानसभा में इस गठबंधन को सफलता मिले, एक नियंत्रणकारी सफलता मिले। किसी बिना इसके किसी की सरकार नहीं बननी चाहिए, और सरकार बनती है तो गठबंधन की ही बननी चाहिए। इस उम्मीद के साथ सभी दर्शकों से, देखने वालों से अपील है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार इस गठबंधन का सपोर्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।